हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल बालाजी ऑनलाइन स्टडी। अभी हम करने वाले क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन। ओके, तो देखिए क्या है। HCF 306 657 का हमें 9 दिया हुआ है। ओके, और LCM हमें 306 और 657 का हमें LCM निकालना है। यानी गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 एंड फाइंड LCM 306 657 का हमें फाइंड आउट करना है LCM। ओके, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। ओके, ये हम पहले कर चुके हैं इसको। देखिए, दो संख्याएं कौन सी हैं यहाँ पे? 306 और 657। ओके, हम लिख लेते हैं इस प्रकार HCF इंटू LCM इज इक्वल टू, दो संख्याएं कौन सी दे रखी हैं, यानी संख्याएं 306 गुना 657, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। यानी HCF हमें दिया हुआ है, HCF क्या है 9 इंटू LCM हमें फाइंड आउट करना है LCM एंड 306 इंटू 657। ओके, यहाँ से हम LCM फाइंड आउट करते हैं एंड 306 इंटू 657 अपॉन 9। ये 9 कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से काटिए इसको। ओके, यानी ये जाएगा 9 या 27 चौक 36, यानी 34 इंटू 657। इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 657 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 30 + 4। ओके, यानी 0 7 21 से 5 15 2 17। ओके, एंड 3 18 यानी 19 करते हैं। 4 7 28 एंड 4 पंजे 20 22 2 एंड 4 6 24 एंड 26। ये आ गया 8 एंड 3। ओके, एंड ये आ गया 13 का 3 एंड 1 10 एंड 12 एंड ये आ गया। ओके, एंड 22,338, यानी ये इसका क्या आ गया? LCM आ गया। इसका LCM हमने फाइंड आउट कर लिया। यानी हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है? HCF इंटू LCM होता है। अगर हमें LCM दे रखा है तो हम HCF निकाल सकते हैं, HCF दिया हुआ है तो हम LCM निकाल सकते हैं। तो हमने क्या फाइंड आउट किया यहाँ पर? LCM हमने फाइंड आउट कर दिया, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF इंटू LCM होता है। यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। देखिए एक्सरसाइज 1.2 का 5th क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी धनात्मक यानी धनात्मक प्राकृत संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 5 या 2 से विभाजित होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसके गुणनखंड करते हैं 6 की पावर n तो क्या होंगे? 2 इंटू 3 एंड इट्स पावर n। यानी इस 3 के स्थान पर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ओके, यानी हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n को समाप्त यानी 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए? यानी 5 चाहिए। ओके, यानी 5 डिजिट चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो किस में होने चाहिए? दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 5, इस फॉर्म में होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी ये नंबर एंड ये नंबर कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। यानी कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके एक से एक के अलावा
और भी फैक्टर्स होते हैं, यानी कई फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो हमें नंबर क्या दिया हुआ है 7 × 11 × 13 + 13। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है 13 कॉमन है, 13 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो ऐसे क्या बचेगा 7 × 11 × 1 + 1। ओके, इसको सॉल्व कीजिए यानी 13 इंटू कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 78। ओके, यानी ये 13 से भाज्य है, 13 से भाज्य है, 13 से भाज्य है यानी डिविजिबल बाय 5। ओके, डिविजिबल बाय 5 यानी इसके एक के अलावा और भी फैक्टर्स होंगे। ओके, तो इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है 5 कॉमन है यहाँ से, तो 5 हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 7 × 6 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, यानी इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 5 इंटू मल्टीप्लाई कीजिए 742 एंड 4 × 12 12 दूनी 24, यानी ये आ जाएगा आपका 1008 प्लस क्या हो गया 1। ओके, यानी 5 × 1009। ओके, ये भी क्या है डिविजिबल है, अगर हम यहाँ बात करें तो ये 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है। ओके, यानी डिविजिबल, इट इज डिविजिबल, इट इज डिविजिबल बाय 5। ओके, एंड दोनों संख्याएं देखी जाए तो इनके एक के अलावा और भी फैक्टर्स हैं। ओके, यानी तो हम कह सकते हैं कि बोथ numbers are composite as they have many factors other than 1। ओके, यानी एक के अलावा इनके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो ये क्या है दोनों ही संख्याएं कैसी हैं भाज्य संख्याएं हैं, यानी एक यहाँ पर 13 से भाज्य है डिविजिबल बाय 5 और एक यहाँ पर 5 से भाज्य है डिविजिबल बाय 5, यानी बोथ आर कंपोजिट नंबर्स, दोनों ही क्या है कंपोजिट हैं। ओके, इस प्रकार ये क्वेश्चन क्या हो जाता है सॉल्व हो जाता है। ओके, यही हमें इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी वृत्त के आकार का पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में यानी एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ओके, यानी इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, यानी हम यहाँ 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे और वही सोनिया और रवि का मिलने का समय होगा। नेक्स्ट देखिए एलसीएम निकालते हैं 12 और 18 का। ओके, 2 6 12 2 3 6 यानी 3 एकम 3, 2 9 18 3 3 9 और 3 एकम 3। ओके, यानी एलसीएम देखिए क्या आएगा इसका, यानी जो मिल रहा है उसको एक बार लिखना है, 2 मिल रहा है एक बार लिख देते हैं, इनटू देखिए और क्या मिल रहा है इसमें यानी 3 मिल रहा है। ओके, यानी 3 को भी एक बार लिख देते हैं, एंड और क्या मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा, यानी इसको भी लिख देते हैं 2 और कितना है 3। देखिए 2 3 6 6 दूनी 12 और 12 3 36, यानी कितना आ गया 36 मिनट्स आ गया। ओके, 36 मिनट, यानी सोनिया और रवि दोबारा 36 मिनट बाद मिलेंगे। ओके, यानी रवि एंड सोनिया विल मीट
will meet again at starting point after 36 minutes. ओके, यानी आपको इसमें क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है, और एलसीएम निकाल के उनका पुनः मिलने का समय आ जाएगा. ओके, ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुका है, यानी ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है. ओके, देन स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. थैंक यू.